अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आपको याद होगा हमने शकरकंदी को उसके ट्यूबर से ग्रो किया था और इसको हमने ग्रो किया था 18 तारीख 9वें महीने 2018 में, मतलब सितंबर के महीने में हमने इसको लगाया था। और उसके बाद सर्दी के दिन शुरू हो गए तो इसकी ग्रोथ करीब करीब रुक गई, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल ही मरा नहीं। इसकी नई ग्रोथ अब शुरू हो चुकी है। मार्च की आज 28 तारीख हो गई है और अब गर्मी के दिन शुरू हैं और इसकी ग्रोथ दोबारा से शुरू हो चुकी है। इनके पत्तों के ऊपर वाइट से पैचेस आपको दिख रहे होंगे, ये बेसिकली माइट्स का अटैक है। तो अब इसका सीज़न भी शुरू हो चुका है। अब मैं चाह रहा हूँ इसको बड़े गमले के अंदर शिफ्ट कर लूँ। ये करीब 7 से 8 इंच का गमला होगा, लेकिन जो अब मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है 12 इंच का गमला। उसके अंदर हम इसको शिफ्ट करेंगे ताकि इसकी ग्रोथ आने वाले दिनों में अच्छी बढ़ सके। और इसको रूट बाउल को बाहर हम निकालते हैं और देखते हैं अंदर कोई शकरकंदी पैदा हुई है या नहीं। बहुत से लोगों ने मेरे साथ ही ट्यूबर लगाए थे। जब मैंने लगाए थे उन्होंने भी सेम डेट को या एक दिन बाद में लगाए थे और होपफुली कि आप लोगों का रिज़ल्ट भी अच्छा मिल रहा होगा। जिस तरह के मैंने इसकी केयर भी नहीं की है, सिर्फ ये धूप में पड़ा रहा। लेकिन ठंड के दिनों में मैंने इसको शेडी एरिया में भी नहीं रखा, लेकिन फिर भी इसकी ग्रोथ हो रही है। तो चलिए फिर अब इसका रूट बाउल बाहर निकालते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या चल रहा है। ये देखिए जनाब इसका रूट बाउल, और इसकी जड़ें भी काफ़ी हद तक बाउंड हो रही थी। वाइट सी रूट्स, इनको स्पेस सही तरीके से नहीं मिल रही थी, इसलिए ये आहिस्ता से ब्राउन हो रही थी। अभी इसके अंदर शकरकंदी आई थिंक बनी नहीं होगी क्योंकि स्पेस भी कम थी और जब मैंने इसको लगाया था और उसके बाद फौरी ठंड शुरू हो गई, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ वैसे ही रुक जाती है ठंड के दिनों में। लेकिन अब तो गर्मी के दिन आ चुके हैं और अब इसकी ग्रोथ नए सिरे से बढ़ेगी। तो चलिए फिर इसको हम थोड़ा सा इसके साथ पंगा लेते हैं, क्योंकि मुझे ये सब पंगे लेना बहुत अच्छा लगता है। मिट्टी के बीच में जड़ें बहुत कम हैं और साइडों पर काफ़ी ज़्यादा। ये देखिए जो इसका अपना हमने ट्यूबर लगाया था वो गल चुका है, ये देख सकते हैं। जिस तरह बीज होता है वैसे ही ये ट्यूबर भी काम करता है। बीज भी गल जाता है और ट्यूबर भी मिट्टी के अंदर पड़ा गल जाता है और उसकी जगह पर नई रूट्स आ जाती हैं और आहिस्ता से वो रूट्स जब फूल जाती हैं, इतनी मोटी हो जाती हैं, तो वो शकरकंदी की सूरत ले लेती हैं। जब हम स्वीट पोटैटो खाते हैं, मतलब मीठे आलू खाते हैं, जिसको शकरकंदी भी पंजाबी में कहते हैं और उर्दू में भी, तो वो जड़ें ही होती हैं जो काफ़ी सारी फूल कर मोटी हो जाती हैं। तो उनके अंदर मीठा सा रस भरा जाता है। कुदरत के कामों को समझना भी हम इंसानों की सोच से बहुत परे है। तो चलिए अब इसको बड़े गमले के अंदर हम शिफ्ट कर लेते हैं। ये है जी 12 इंच का वो बड़ा गमला जिसके अंदर मैं इसको शिफ्ट करने वाला हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसके अंदर इसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। इसकी मैं जड़ों को तोड़ नहीं रहा हूँ, बल्कि इसी तरह इसको मैं शिफ्ट कर दूँगा। थोड़ा सा मिट्टी से फिल करना पड़ेगा, उसके बाद में हम इसको रूट बाउल को रखेंगे क्योंकि ये काफ़ी नीचे दब जाएगा इस तरह। इसके लिए जो मिट्टी यूज़ हो रही है वो काफ़ी पुरानी और बार यूज़ होने वाली मिट्टी है मेरी, लेकिन बेस्ट यही है 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर। अब इसको हम अच्छे तरीके से पानी देंगे क्योंकि जो मिट्टी यूज़ की है वो करीब ड्राई थी। अच्छी तरह से पानी भर देंगे ताकि इसकी पूरी पानी की नीड पूरी हो जाए। और वैसे भी ये शकरकंदी का पौधा पानी को ज़्यादा पसंद करता है। अगर एक दिन भी इसकी मिट्टी को पानी ना दिया जाए तो वो खुश्क हो जाती है और इसके पत्ते ढीले पड़ जाते हैं। इसलिए डेली बेस पर इसको पानी दिया जाए अगर ये मिट्टी के गमले के अंदर लगी हुई है तो। प्लास्टिक के गमले के अंदर वैसे भी पानी खुश्क नहीं होता है, इसलिए प्लास्टिक के गमले के अंदर रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब मिट्टी ड्राई हो, ऊपर सरफेस उसका ड्राई हो, तभी आप पानी दें। चलिए आपको दूसरे शकरकंदी के पौधे दिखाता हूँ। 2 और वैरायटीज़ भी मेरे पास मौजूद हैं। एक ये शकरकंदी है और एक ये वाली है।
इनमें से सबसे ज़्यादा खूबसूरत मैं जानता हूँ आपको ये वाली लग रही होगी, लेकिन इसकी ब्यूटी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब इसका सीज़न शुरू हो गया है, जैसे ही नए पत्ते निकलेंगे तो देखने पर काफ़ी खूबसूरत लगेंगे, क्योंकि इसकी जो वेन्स हैं ये काफ़ी डार्क कलर में हैं। ये पत्तों के अंदर जो निशान आपको दिख रहे हैं ये वेन्स होती हैं, यही के अंदर से वाटर फ्लो रहता है, पत्ते को पानी मिलता है और जड़ों से होती हुई जो खाद जो पानी मिलता है वो इन्हीं ट्यूब्स के अंदर से आता है। तो इसकी ट्यूब्स का रंग काफ़ी डार्क है। नया पत्ता जब निकलेगा देखने पर खूबसूरत लगेगा। पहला पार्ट अगर आपने इसका नहीं देखा तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका पार्ट 1 देखने में आपको मिलेगा। हमने किस तरह उसको लगाया था और कब उसकी कितने दिनों में उसकी जर्मिनेशन शुरू हुई, मतलब पत्ते निकलना शुरू हुए। और ये भी मैंने शकरकंदी से ही लगाया था। असल में शकरकंदी की काफ़ी सारी वैरायटीज़ पाई जाती है। मैं पहले समझता था शकरकंदी की सिर्फ एक ही किस्म पाई जाती है जो हमें अक्सर खाने में मिलती है। ये ज़्यादा ठंड के दिनों में आपको देखने में मिलेगी, काफ़ी सस्ती भी मिल जाती है दिसंबर जनवरी के महीने में। लेकिन अब तो मार्च का एंड भी हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर कोशिश करेंगे किसी अच्छी दुकान से आपको जहाँ से सब्ज़ी मिलती है वहाँ से ये शकरकंदी आपको मिल सकेगी। और उसको ग्रो कैसे करना है पार्ट 1 देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा हमने किस तरह उसको उगाया था। इस वैरायटी की ग्रोथ तो सर्दी के दिनों में भी नहीं रुक सकी, इसी तरह ग्रोथ होती रही। नए नए ग्रीन पत्ते निकलते थे और उसके बाद में डार्क मेहरून कलर के हो जाते हैं, मतलब गाढ़े लाल रंग के। और ये वाली वैरायटी तो बिल्कुल ही कॉमन है, अक्सर आपने नर्सरीज पर देखा होगा, रोड साइड के ऊपर भी देखा होगा। गर्मी के दिनों में ये लगी होती हैं। इसको भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसको भी और इसको भी। ये जल्दी ही मिट्टी इनकी खुश्क हो जाती है। इन तीनों की मिट्टी के अंदर ही आलू बनते हैं जिसको स्वीट पोटैटो कहते हैं। अगर ज़मीन ज़्यादा दी जाए, ज़्यादा जगह दी जाए तो इसके अंदर नीचे आलू बनना शुरू हो जाते हैं जिसको शकरकंदी कहते हैं। लेकिन हमें शकरकंदी से लेना देना नहीं है, हमें तो इसकी खूबसूरती ही ले डूबी। और इस वाले की खूबसूरती तो मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। अब मौसम आ चुका है, गर्मी के दिन है, इसको कटिंग से भी लगाया जा सकेगा। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा किस तरह हमने इसको कटिंग के थ्रू ग्रो करना है और कितने दिनों में हमारी कलम कामयाबी से ग्रोथ शुरू करेगी। इन सभी को अगर हैंगिंग पॉट्स के अंदर लगाया हो तो लटकी हुई ये ब्रांचेस काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। जितनी ज़्यादा इनको धूप मिलेगी उतने ज़्यादा ही पत्ते इसके लाइट ग्रीन कलर के होंगे जो आंखों में रंग पड़ता है, और इसके उतने ही मेहरून कलर के होंगे और इसके ग्रीन और साथ में लाल लाल रंग की लाइनें। उम्मीद करता हूँ आपको अपडेट मिल चुकी होगी मेरे शकरकंदी पौधे की कैसी ग्रोथ चल रही है। होप कि आपके पौधे की ग्रोथ भी इसी तरह चल रही होगी। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।